जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और भाई आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो भाई आज इसी क्रम में अपने मैथ्स के चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम दोस्तों आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे दो पार्ट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप लोग वही प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको इसका जो पार्ट 1 है पार्ट 2 है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने आपके सारे चैप्टर्स की जो वीडियो है आपके चैप्टर वाइज डाल रखी हैं, तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। यदि मैं बात करता हूँ इससे पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने 1 से लेकर आपके जो 43 तक के जो क्वेश्चन थे पार्ट 2 में 43 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। आज पार्ट 3 में 44 से लेकर आप लोगों से आज हम 66 तक के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी के जो कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं तो उन्हें हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और जो कल की क्लास होगी, इसकी जो चौथी क्लास होगी पार्ट नंबर 4, कल इसकी अंतिम क्लास होगी और इस चैप्टर को दोस्तों हम कल की क्लास में एंड भी कर रहे होंगे। कल ये चैप्टर आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और वीडियो को एक बार फटाफट सभी प्यारे दोस्त शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग भाई क्लास में जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। कम से कम हर एक स्टूडेंट अपने कम से कम 1 से 2 बच्चों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करेगा भाई। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे पूरी यात्रा में 6.5 घंटे लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी क्या है? दशमलव के बाद 2 स्थानों तक सही आप आंसर बता सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलिएगा करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो भाई देखो करना क्या है, क्वेश्चन में बोला कि एक लड़का है वो अपने घर से जा रहा है। ठीक है, वो पहले तो क्या कर रहा है, इसमें बोला है कि वो जाता तो वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, लेकिन वो जब स्कूल से घर वापस आता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो यानी कि कहने का मतलब है, इसको दोस्तों हम एवरेज स्पीड से निकालेंगे। तो हमने दोस्तों इससे पिछली क्लास में एवरेज स्पीड का आपको एक फार्मूला क्या बताया था। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है कि दो गुणे पहली चाल, दो गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल, गुणे क्या बताया था, दूसरी चाल बटे बटे दूसरी चाल प्लस पहली चाल, दूसरी चाल और प्लस पहली चाल। यही तो मैंने आपको फार्मूला बताया था। आप कहोगे जी सर, तो भाई ये फार्मूला लगा दो, आपका आंसर जो है आ जाएगा। फार्मूला पता है, मैं इस फार्मूले को इरेज कर देता हूँ। अब मैं आपको कराता हूँ इसका क्वेश्चन। अब मैं जो है आपको कराता हूँ इसका क्वेश्चन। भाई एवरेज स्पीड से निकालेंगे भाई, तो फार्मूला पता ही है, दो गुणे पहली चाल। पहली चाल कितनी है इसकी, आपको सर 35 किलोमीटर। दूसरी चाल कितनी है, वापस आ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बटे बटे हो जाएगा दूसरी चाल प्लस पहली चाल। 35 3 कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 38। 38 बराबर, और उसे समय कितना लग रहा है मेरे भाई, वो बोल रहा है उसे जो समय लग रहा है ना, वो लग रहा है 6.5 घंटे पूरी यात्रा में। 6.5 घंटे का उसे पूरी यात्रा में समय लग रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे भाई आप लोग। ठीक है, 6.5 घंटे का समय लग रहा है। तो घर से हमें कॉलेज की दूरी बतानी है। ठीक है भाई, दोनों दूरी मैंने यहाँ से कर ली भाई। अब इनको पहले तो कैलकुलेट कर लो, जो कटेगा उसको काट सकते हो आप, जो कटेगा उसको काट दो, या फिर आप डायरेक्ट भी इसकी गुणा कर सकते हैं। तो भाई चलिएगा इसकी मैं डायरेक्ट ही गुणा कर देता हूँ। कैसे, देखो भाई दोनों दूरी हैं भाई, दोनों दूरी यहाँ से निकाल लेंगे। तो भाई 35 दूनी हो जाएगा 70, और 70 तिया कितना हो जाएगा आपको सर, 70 तिया हो जाएगा आपका 210। ठीक है भाई, 210 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 38 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 210 बटे 38। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बराबर कितना आ गया, 35 दूनी 70 तिया 210 बटे 38। कितना निकाल लिया भाई, आप कहोगे सर 210 बटे 38 यहाँ से मैंने निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि 6.5 घंटे उसे समय लगता है। तो समय उसको लग कितना रहा है भाई, आप कहोगे सर उसे जो समय लग रहा है ना, उसे जो समय लग रहा है वो लग रहा है 6.5 घंटे का। तो 210 बटे कितना आया था 38। समय कितना लग रहा है, 6.5 घंटे, यानी कि 6 घंटे
बराबर कितना होता है, तो आपको इसे 90 मिनट, तो ये टोटल हो गया 110 मिनट। आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 6.5 घंटे को मैं 13/2 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर जी सर कैसे लिख सकते हैं भाई, 13/2 में भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, तो 6.5 आएगा। 6.5 का मतलब क्या होता है, 6.5 घंटे होता है। तो मैं 6.5 मिनट घंटे ही तो लिखा है, तो मैं इसको 13/2 लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी सर लिख सकते हो। भाई कमेंट करके मत पूछना कि 13/2 कैसे है, भाई 13/2 भाग दोगे ना तो भाई 6.5 ही आएगा। जब 6.5 आएगा तो 6.5 घंटे ही का तो समय लग रहा है। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 105 बार। ठीक है भाई, इसकी गुणा कर देंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 13 पचे 65 की 5, कैरी करेगा 6, तो ये आ जाएगा 6, 13 एकम 13, तो ये आ गया आपका 1365 बटे कितना आ जाएगा 38। ठीक है भाई, और भैया इसके पूरे में बटे में भी कितना चल रहा है भैया, 13/2, यानी कि भाई बटे में 2, भैया भाग तो चल ही रहा है इसमें, भाग तो इसमें चल ही रहा है भाई, यहाँ पे भाग भी चल रहा है भाई, भाग 2 में लगाना भूल गया था। ठीक है, बटे में क्या चल रहा है 2, क्योंकि दोनों दूरी पूछी है ना, तो जब दोनों दूरी पूछी तो वो दोनों तरफ से जा रहा है भाई, इसके बटे में आ जाएगा 2। अब कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, बटे में 1 मान लो, पहली चौथी दूसरी तीसरी का गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 1365 बटे 38 की गुणा 2 में कर देंगे, तो आप ऐसे ही लिख लो इसको, 38 गुणा 2 कर देंगे भाई। ठीक है, अब भाई इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, अब देखो कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं भाई, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको काट देता हूँ मैं, 2 पंचे 2 छक 12 हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, पॉइंट आ जाएगा, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया भाई आपको सर, ये आ जाएगा 682.5 बटे 38। यदि मैं ये दशमलव हटा दूंगा, यदि मैं यहाँ से ये दशमलव हटा दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 6825 बटे 380 आ जाएगा भाई। अब देखो भाई भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज में भाग करके आपको दिखाता हूँ कितना है भाई। आपको सर ये 6825 और भाग किसका देना भाई, भाग देना है 300 का, भाग किसका देना है भाई 380 का, भाग मुझे किसका देना है 380 का, तो कितनी बार जाएगा, तो ये एक बार ही जाएगा, तो 380 एकम 380, 2, 8 में से 8 जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3, कैरी कर जाएगा, हो जाएगा 3025। अब भाई इसके ऑप्शन में देखो 7 या 8 आएगा, क्योंकि 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है, और सी वाले ऑप्शन में 18, तो इस 7 बार काट के देखते हैं कितनी बार जाएगा। यदि मैं इसको 7 से भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 7 0 0, 7 अट्ठे 56 की 6, कैरी करेगा 5, 7 या 21, 21 5 हो जाएगा 26। ठीक है भाई, 2660 बिल्कुल सही है। यदि 8 से चला जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा 5, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3, तो 365 हुआ, 80 जाएगा नहीं, तो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, तो भाई अब ये देखो जाएगा क्या, 9 से जाएगा क्या, देखते हैं भाई, 9 से जाएगा क्या, 9 0 0, 9 अट्ठे 72 की 2, कैरी करेगा 7, 9 तियाँ 27, और 27 और 7 कितना हो जाएगा 34। भाई देखो पूरा पूरा चला गया, 9 बार चला गया भाई, तो कितना हो जाएगा भाई 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 से 4 गया 2, 230 जाएगा नहीं, फिर से एक जीरो लगा देंगे, तो कितना हो गया भाई 2300 हो गया, 2300 हो गया। कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 6 से देखते हैं भाई, 6 बार जाएगा क्या, 6 0 0, 6 अट्ठे 48, 48 की 8, कैरी करेगा 4, 6 तियाँ 18, 4 कितना हो जाएगा 22। देखो भाई 2280 हो गया, जीरो 10 में से 8 जाएगा 2, तो भाई कितना आ गया, ये हमारा 20 क्या बच गया, 20 आ गया शेष। तो कितनी बार गया 17.96, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या ऑप्शन में दिया गया है भाई, आप कहोगे जी सर दिया है, ऑप्शन नंबर बी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना होगा भाई, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17.96 आ जाएगा भाई, यही इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा भाई। ये देखो मैंने आपको पूरा भाग करके ये देखो पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं, और यही सबसे आसान मेथड है भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है और उसे आने जाने में 6 घंटे लगते हैं, तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या। भाई सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है। आप चाहो तो भाई इसे एक्स मानकर भी कर सकते हैं भाई, मैं चाहूँ तो भाई इसको आपको एक्स मान के भी करा सकता हूँ भाई। एक्स मान के कैसे करना है
भाई देखो कह रहा है कि मान लेते हो एक्स की स्पीड से गया, एक्स की स्पीड से यहाँ से गया और एक्स की स्पीड से यहाँ से वापस भी आ रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो दो चाल हैं, दो चाल है भाई, एक्स की स्पीड से जा रहा है, एक्स की स्पीड से वापस आ रहा है। तो यहाँ से जा कितने से रहा है, तो आपको सर ये जा तो रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो x/4 प्लस, और वापस कितने की चाल से आ रहा है, अभी वापस आ रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और पूरी यात्रा में उसको समय कितना लग रहा है, दिया कि समय लग रहा है 6 घंटे, तो 6 घंटे का समय लग रहा है भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 2 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस ये कितना हो जाएगा 2x, यही तो होगा ना भाई। कितना होगा एलसीएम 4 ले लिया, ऊपर कितना हो जाएगा आपको x, और ये कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि 4 एकम 4, एक तो x एकम x ही हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। बराबर समय कितना ले रहा है भाई 6। भाई इसके यहाँ से कर देंगे गुणा, भाई ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये तो हो जाएगा 24, तो x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 24। भाई x प्लस 2x डायरेक्टली जोड़ लेते हैं ना भाई, x प्लस 2x कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3x, x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा 3x बराबर ये कितना हो जाएगा 4×6 = 24। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो कितना हो जाएगा 13×8 = 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 8, यानी कि 8 किलोमीटर। तो हमने x का मान क्या माना भाई 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये तो आपका जो x मान के मैंने करा दिया। अब आप सर कहोगे सर इसको एवरेज स्पीड से भी बता दो, तो भाई एक दूसरा तरीका है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, एवरेज स्पीड से करना चाहो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का भाई फॉर्मूला है भाई क्या, कि 2 गुणे पहली चाल थी 4 और दूसरी चाल थी 2, दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ से भाई दूरी निकाल लेंगे, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी थी 4 दूनी 8/3, चाल गुणे समय, समय कितना ले रहा है भाई, समय ले रहा है 6 घंटे, समय ले रहा है 6 घंटे। तो भाई समय निकालने के लिए समय का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, इसका आधा कर देंगे 2 3 6, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से 3 भी रख सकते हैं, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 3 से 3, तो दूरी यानी कि डिस्टेंस कितनी आ गई, आप कहोगे सर 8 किलोमीटर आ जाएगी। भाई ये रहा आपका एवरेज स्पीड से, ऐसे करना चाहो ऐसे कर दो, एक्स मान के करना चाहो तो एक्स मान के भी कर सकते हो। तो भाई दोनों मेथड आपको बता दिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। यदि बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करने में आप लोग बिल्कुल भी कतई कंजूसी ना करें भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भाई शेयर भी कर दिया करो भाई क्लास को, ठीक है, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि रमेश स्थान जे से चलना शुरू करता है और 28 घंटे में स्थान के पर पहुंचता है, यानी कि जे से के तक पहुंचने में से टोटल जो समय लग रहा है वो 28 घंटे का। वह कुल दूरी का 2/5 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। जे और के की बीच की दूरी कितनी है। भाई हमें जे और के के बीच की दूरी बतानी है, समय आपको दिया गया है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। ये फॉर्मूले तो सभी को याद होंगे। चलेगा भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते भाई। देखो रमेश स्थान, हमसे देखो भाई पूछा क्या गया, हमसे पूछा है कि जे और के के बीच की दूरी कितनी। भाई हमें नहीं पता दूरी कितनी है, दूरी भाई कुछ भी मान लो, 50 किलोमीटर मान लो या 100 किलोमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं दूरी मान लेता हूँ कि जो दूरी है ना वो 100 किलोमीटर की दूरी है। दूरी मैंने कितने की मान ली भाई, आप कहोगे सर मैंने जो दूरी मानी है वो मैंने दूरी 100 किलोमीटर की मान ली, कोई दिक्कत किसी को। अब कह रहा है वो वह कुल दूरी का, तो कुल दूरी ये मैंने कितनी मानी 100 किलोमीटर क्या हो गई, आप कहोगे सर ये मेरी निकल के आ गई है कुल दूरी। मैंने मान लिया कि मेरी जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की है। वो कह रहा है कि इसका 2/5 भाग, तो 100 का 2/5 भाग निकालो। तो 100 का 2/5 भाग कितना हो जाएगा, तो भाई कैसे निकालेंगे, 100 गुणे 2/5, 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा, 20 दूनी 40। 100 का 2/5 भाग कितना होगा मेरे शेर, तो आप कहोगे 100 का 2/5 भाग होगा 40, कितना होगा 40। जब 100 में 40 किलोमीटर चल चुका है तो दूसरा भाग कितना होगा, तो भाई 40 तो ये है, 60 ये हो जाएगा। तो शेष भाग कितना होगा मेरे भाई, आप कहोगे सर 60। तो यहाँ से मैं समय निकाल लूँगा, समय बराबर क्या होता है भाई दूरी बटे चाल। तो दूरी ये आ गई 40 किलोमीटर, चाल कितनी चाल से जा रहा है, पहली दी गई है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है भाई। और दूसरा जा रहा है कि शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो शेष दूरी कितनी है 20। भाई यहाँ से निकाल लेंगे, 0 से 0 कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 4 घंटे, 0 से 0 काटेंगे 2 से कटेगा 3 बार, बराबर कितना आ गया 3 घंटे। भाई यहाँ से मैंने समय निकाल लिया। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम समझ में आ गया, भाई समय निकाल लिया। तो कुल समय कितना लगा भाई देखो,
कुल समय जो लगा है वो कितना लगा, तो कुल समय लगा है 4 ये लगा है, 3 ये लगा, तो कुल समय कितना लगा। तो यदि मैं आपसे कहूँ टोटल टाइम कितना लगा है, तो टोटल टाइम हुआ है 7 घंटे का समय लगा है। ये जो 7 घंटे का समय लगा, वो कह रहा नहीं जो समय लगा है ना वो 28 घंटे का लगा है। आप कह रहे हो कि 7 घंटे का समय लग रहा है, वो कह रहा है कि 28 घंटे में पहुंच रहा है। तो भाई 28 की वैल्यू कितनी दी गई है 7, तो ये कितना हो जाएगा 28/7 घंटे में, 28/7 घंटे में। और कुल दूरी है कितनी भाई, कुल दूरी मानी कितनी है भाई, कुल दूरी मानी है 100 की, तो भाई 100 की इसमें गुणा और कर दो, आंसर आ जाएगा। 100 की और गुणा कर दो, क्योंकि कुल दूरी मानी कितनी थी 100। भाई इसको सॉल्व करेंगे, 7 चौको 28, 100 चौको कितना हो जाएगा भाई, 100 चौको हो जाएगा 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना होगा 400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे शेर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसको 50 मान के भी कर सकते थे, उस पर आंसर पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा भैया। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मानव ए से प्रारंभ करता है और 29 घंटे में बी पर पहुंचता है। वह 2/9 दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी क्या। भाई देखो 2024 में यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया है, फर्स्ट शिफ्ट में। तरीका भाई आपका बिल्कुल सेम उसी तरीके से रहने वाला। भाई दूरी आप कितनी भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूरी क्या मान ले भाई, दूरी 100 मान लेते हैं। फिर से भाई मैंने क्या माना, दूरी 100। भाई 100 का कितना, वह 2/9 दूरी का। तो भाई 100 का 2/9 कितना होगा, तो 100 का 2/9 तो निकालेंगे भाई, ये तो कट नहीं रहा है। भाई ऐसी संख्या मान लो जो कट जाए, भाई 90 मान लो, क्या दिक्कत है, 90 मान लेंगे तो ज़्यादा सही, क्योंकि 9 से ये कट जाएगा। तो मैंने कुल दूरी कितनी मान ली भाई 90। क्यों, 90 का 2/9 निकालने से आसान ही रहेगी। 9 से इसको काटेंगे, 9 दाम 90, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। तो ये भाई सही रहा है ना। 90 मानने से क्या हुआ भाई, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारी। 100 मान रहे हैं तो 100 से 9 ये कट नहीं रहा है, तो ये तरीका सही है। तो 90 का 2/9 भाग मैंने निकाला तो कितना आ गया 20। यदि 20 ये हो गया तो शेष भाग कितना बचेगा, आपको सर शेष बचेगा 70। शेष कितना बचेगा 70। वो कह रहा है कि 2/9 दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो भाई समय निकाल लो भाई, कितने की चाल से जा रहा है 9 की, और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो ये कितना हो गया भाई 70/12। कट एक भी नहीं रहा है, जब कट नहीं रहा है तो भाई इनको जोड़ दो, यही समय हो गया 20/9 घंटे, वो हो गया 70/12 घंटे। भाई इनको जोड़ देंगे। भाई 12 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे सिर, 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 और 9 चौकू 36। भाई इसकी इसमें गुणा कर देंगे भाई, कैसे करेंगे भाई। भाई ये कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौको 36, तो ये कितना हो जाएगा 20 चौको 80। ये 4 बार कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 20 चौको 80। 12 तिहाई 36 और 70 तिहाई कितना हो जाएगा 210। तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 210। बात समझ में आ गई। अब करेंगे इसको जोड़ लेते हैं। भाई 80 और 210 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये तो हो जाएगा 290/36। कितना हो गया मेरे से 290/36 हो गया। तो यानी कि समय लगा वो कितना लगा 290/36 घंटे का। वो कह रहा है कि नहीं जो समय लग रहा है वो 29 घंटे का लग रहा है, उसके हिसाब से 29 घंटे का लग रहा है। भाई उसके हिसाब से कितना समय लग रहा है, वो कह रहा है जो समय लग रहा है वो 29 घंटे का। आपके हिसाब से कितना लग रहा है 290/36। कितना लग रहा है 290/36। 36 नीचे भाग में आ जाएगा, ऊपर जाके ये गुणा में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36। भाई कैलकुलेट कर लेंगे भाई, भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा मेरे सिर। और इसमें कुल दूरी मानी कितनी है, मैंने कुल दूरी 90 मानी, तो इसमें गुणा 90 की और कर दो बस। भाई 90 की भी तो गुणा करनी होगी, क्योंकि मैंने कुल दूरी कितनी मानी थी 90 किलोमीटर। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, तो भाई इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 29 से 29 कट जाएगा, तो शेष बचा क्या है भाई, शेष बचा है 36 और 9। तो भाई 9 में 36 की गुणा कर देंगे, 9 छिक्का 54 की 4, कैरी करेगा 5, 9 3 27, और 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। यानी कितना आ गया मेरे शेर 324 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे भाई 324 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा क्वेश्चन नंबर 46 था बिल्कुल सेम मेथड आपका ये क्वेश्चन नंबर 47 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 48। रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचता, तो उसके स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है। उसके घर की दूरी पूछ रहा है मेरे भाई, भाई बता दो।
भाई 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो कितने मिनट देर पहुंच रहा है, वो 4 मिनट, लेकिन 20 की स्पीड से जा रहा है तो 12 मिनट वो पहले ही पहुंच रहा है। चलिएगा भाई, इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, बस थोड़ा सा अलग है भाई, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन बस। भाई देखो, कह रहा है कि जब वो व्यक्ति, कौन है भाई, व्यक्ति है रमेश, वो कह रहा है कि जब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो कितने मिनट लेट पहुंचता है, वो 4 मिनट लेट हो रहा है भाई, ठीक है, 4 मिनट लेट हो रहा है तो माइनस कर दिया। लेकिन जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो वो कितने मिनट पहले पहुंच रहा है, तो कह रहा है वो 12 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो वो 12 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो इन दोनों बीच के इनका बीच का रेशियो अंतर कितना आ रहा है। भाई 4 मिनट वहां से लेट पहुंच रहा है, 12 मिनट यहाँ पर पहले पहुंच रहा है। भाई 12 मिनट यहाँ पहले आ रहा है, वहाँ पे 4 मिनट लेट आ रहा है। तो भाई इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। आप ये नहीं करना कि माइनस प्लस माइनस हो गया तो सर इसको घटा दो, नहीं, घटाना नहीं है, इसको आपको जोड़ देना है। तो भाई जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 कितना हो गया, 16। यानी इन दोनों के बीच में टोटल जो समय है वो टोटल 16 घंटे का अंतर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ 4 घंटे लेट पहुँच रहा है, वहाँ पे कितना पहुँच रहा है, सॉरी 4 मिनट वहाँ पर लेट पहुँच रहा है, और यहाँ पर 12 मिनट लेट पहुँच रहा है। तो भाई इन दोनों के बीच का टोटल मिनट कितना हुआ, तो आपको सर 16 मिनट का अंतर आ रहा है, टोटल 16 मिनट का डिफरेंस है। अब देखो, जब वो जा रहा था 16 की चाल से और फिर गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो भाई इनका ले लो एलसीएम, इन दोनों का क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम किसका लेना है, 16 20 का, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 80, 16 × 80 और 20 चौको 80, ठीक है भाई, 20 चौको 80 हो गया। तो अब यहाँ से इसको टोटल समय कितना लग रहा है भाई, देखो टोटल समय इसको यहाँ पे कितना लग रहा है। तो टोटल समय कैसे निकालेंगे भाई, देखो अब देखो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है भाई, आपको सर इनके बीच का अंतर आ रहा है 1 का, तो ये एक अंतर जो आया है ना, ये अंतर क्या, ये 1 घंटे का अंतर है, ये किसने का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। अब मैं इस 1 घंटे को क्या मैं 60 मिनट में चेंज कर सकता हूँ, आप कहोगे जी सर, तो इसको मैंने मिनट में चेंज कर दिया तो ये कितना हो गया भाई, 60 मिनट में चेंज कर दिया। तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, मैंने इस 1 घंटे का जो अंतर आया है तो ये मैंने इंटरचेंज करके किस में कर दिया, मिनट में। तो अंतर कितने का हो गया, तो आपको सर अंतर जो हो गया ना, ये 60 मिनट का अंतर हो गया, 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का अंतर, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। भाई टोटल दूरी मैंने कितनी मानी, 80, जो एलसीएम होती है वो कुल दूरी होती है, तो कुल दूरी कितनी है भाई, 80 है मेरी, 80 है। और वो किस चाल से जा रहा है भाई, देखो यहाँ पर अंतर कितने का, 16 का, और यहाँ पर भाई अंतर है 1 घंटे का, तो टोटल अंतर कितना हो गया, तो आपको सर ये हो जाएगा दूरी बराबर निकालना क्या है, दूरी निकालिए, तो दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणे समय। तो यहाँ पर समय ले रहा है 16 का, चाल हमारी कितनी 80 की होगी टोटल चाल, यहाँ पर समय कितना है 16, यहाँ पर कितना है समय 1 घंटे यानी कि 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 16 और बटे में कितना हो जाएगा भाई 60। भाई इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कि 16 आपका ये है, 60 मिनट का आपका अंतर यहाँ पे आ रहा है। तो जब इसको कर लेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा भाई, जो 60 है ना, 60 ये किसके बराबर है, तो आपको सर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो जब 60 16 के बराबर है, जब ये 60 जो है ना, ये 60 किसके बराबर है, जब 16 के, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 16/60 हो जाएगा। तो बस इसकी इसमें गुणा करा दो, बात वही है, आंसर आ ही जाएगा हमारा, 0 से 0 कटेगा, 2 चौको 8 और 2 तियाँ 6, 16 चौको कितना आ जाएगा, 16 चौको 64/3 किलोमीटर। आंसर फिर भी हमारा यही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 64/3 किलोमीटर इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने घर से कार्यालय तक एक कार चलाता है और 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता है, लेकिन एक दिन कार के साथ किसी समस्या के कारण वह केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय 10 मिनट देर पहुंचता है, तो उसका कार्यालय से घर कितनी दूर है। भाई सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी आपको कराया था। भाई देखो दूरी मान लो, भाई दूरी आपको कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जा रहा है और 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, 10 मिनट वो लेट पहुंच रहा है। भाई देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, औसत गति से अपने घर से कार्यालय तक कार से चलाता है, 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता है, ठीक है भाई। भाई मान लो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा भी रहा है और आ भी रहा है, मान के चलो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मैंने दूरी मान ली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है।
भाई देखो वो क्या कर रहा है कि अखिल जो है वो 50 किलो प्रति घंटे की औसत गति से जा रहा है कार्यालय तक। ठीक है, वो किस किस चाल से गया भाई? वो गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और कह रहा है कि इसके कारण जो कार अचानक खराब होगी तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से कार्यालय लेट पहुंचा। भाई अब वो कार्यालय किस गति से जा रहा है भाई? अब जो है ना वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से गया। भाई देखो 10 मिनट यहाँ पर पहले जा रहा है तो यानी कि प्लस, और 10 मिनट यहाँ पे बाद में जा रहा है तो यार माइनस कर लो क्योंकि देर से पहुंच रहा है। तो टोटल समय का डिफरेंस कितना है भाई? अंतर है ना, तो यहाँ अंतर के लिए लगा देंगे माइनस। तो टोटल समय 10 मिनट पहले 10 मिनट देर, तो कितना हो जाएगा आपको? सर टोटल 20 मिनट का अंतर है। और मिनट को घंटे में चेंज कर लेते तो घंटे को मिनट में बनाने के लिए 60 से ही इसमें भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा भाई। अब इसको कर लेंगे सॉल्व भाई। 50 30 कैल्शियम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? तो आपको सर आ जाएगा 150 भाई। 50 तिया 150, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3D। 30 पंचे 150 माइनस, तो ये हो जाएगा 5D बराबर, ये हो जाएगा 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो बराबर में कितना आ गया? 1/3। 3 से इसको काट देंगे, 3 बचे 15, 50 बार। ये 50 की इसमें गुणा हो जाएगी 1, तो ऊपर कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 2D बराबर कितना आ जाएगा? 50। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50 होता है, तो 25 बार गया। तो D बराबर कितना आ गया? यानी कि डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? 25 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर आ जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी कि उसका जो कार्यालय है वो घर से कितनी दूर है? 25 किलोमीटर। तो उसे दूरी कितनी तय करनी होगी? 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है। अमन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 28 मिनट लेट पहुंचा है। यदि वह 8 की चाल से जाता है तो निर्धारित समय से 35 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके स्कूल से घर की दूरी कितनी है? भाई देखो ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, ये 2024 में भी आए और 2025 में इस बार भी यही क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे, ये 100% श्योर है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो भाई। वो इतनी चाल से जा रहा है, इतनी देर पहुंचा, फिर इतनी चाल से गया, वो इतनी जल्दी पहुंच गया, तो दूरी कितनी है? भाई ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक कॉन्सेप्ट समझ लो बस। भाई देखो वो किस चाल से जा रहा है भाई आपको पता है, जो जो दूरी है वो दूरी बतानी है ना, दूरी तो दूरी होती है डिस्टेंस, तो डी मान लिया। किस चाल से जा रहा है भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, और कह रहा है कि 28 मिनट देरी से पहुंचा, तो लेट माइनस कर देंगे, पहले पहुंच गया तो प्लस लगा देंगे। ठीक है भाई, लेकिन इसमें सिस्टम क्या होता है, ये दोनों जोड़ते हैं। तो 8 मिनट 28 मिनट यहाँ पर लेट पहुंचा, 35 मिनट ये, तो 28 35 कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा 63, और मिनट में चेंज करने के लिए इसको 60 से भाग दे देंगे, बराबर लगा देंगे। और दूसरी डिस्टेंस कितने में तय कर रहा है? अंतर निकालना है ना। दूसरी डिस्टेंस कर रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। कितने की चाल से जा रहा है? 8 की चाल से। भाई इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा कितना आपको? एलसीएम आ जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 8D, और 8 पंचे 40, तो माइनस कितना हो जाएगा? 5D। ये कटेगा तो काट देंगे भाई, नहीं कट रहा है क्या भाई? कट जाएगा भाई, काट देंगे। किससे काटेगा? ये 2 से काट देंगे क्या? 2 से काट दें क्या भाई? नहीं कट रहा है क्या भाई? नहीं कट रहा है, तो 21 दूनी 63, 4 से नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, नहीं कट रहा है भाई। 3 से काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21/20 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 21 बटे में कितना आ जाएगा? 20। भाई अब तो कैलकुलेट कर लो आप लोग भाई, अब तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो भाई ये 20 से ये 20 कट जाएगा, कितनी बार? 2 बार, 20 दूनी 40, 2 से ये कट गया भाई, ये कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, 8 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3D। 3D बराबर कितना बचेगा भाई? 3D बराबर कितना बचेगा? 21 दूनी हो जाएगा 42। भाई इसको काट देंगे 3 से, कितनी बार? 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 तिया 42 होता है। तो जो दूरी है वो कितनी है? 14 किलोमीटर की दूरी यहाँ से निकल के आ जाएगी मेरे भाई। कितनी? 14 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुकी होगी सारी बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51। रमेश स्कूटर से 45 की चाल से अपने कार्यालय पहुंचता है 10 मिनट। भाई सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, बहुत आसान। भाई जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को ना भाई बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? चलिएगा भाई, अब इस क्वेश्चन को भाई फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। भाई वो किस चाल से जा रहा है भाई? आपको सिर्फ वो 45 की चाल से जा रहा है भाई, ठीक है। लेकिन 10 मिनट पहले पहुंच गया तो प्लस, लेकिन 10 मिनट देरी से पहुंचा तो वहाँ पे लगा देंगे माइनस। फिर इसके बाद किस चाल से जा रहा है? फिर इसके बाद वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है।
और इस दौरान उसको कितने टोटल समय जो व्यर्थ गया, 10 मिनट लेट पहुंचा, 10 मिनट पहले पहुंचा, तो 10 10 कितना हो गया 20। इसको मिनट में चेंज करने के लिए भी 60 से भाग दे देंगे, बस इसको काट देंगे, 20 एक का 20, 20 तिया 60। भाई 45 और 30 का एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा 90 आ जाएगा भाई। कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 90, क्योंकि 45 दूनी 90 तो ये हो जाएगा 2D, 30 तिया 90 ये कितना हो जाएगा तो 3D हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1/3। भाई 3 से ये कटेगा 30 बार, 30 बार कटेगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर केवल डी बचेगा, तो इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई 30 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। तो भाई ये जो 30 किलोमीटर है ना, ये क्या, ये हमारी दूरी निकल के आई है भाई, ये जो है ना भाई, ये क्या है, मेरी दूरी है भाई। देखो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या निकली है, दूरी निकल के आई है भाई, ठीक है। ये भाई बात ध्यान रखना, ये हमारी जो निकल के आई है ना, ये मेरी दूरी निकल के आई है भाई, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये डी बराबर जो 30 निकल के आया है ना, ये दूरी आई है, क्योंकि यहाँ पर चाल पूछी है, मैंने देखा नहीं कि इसमें चाल पूछी थी, क्योंकि प्रति हावर लगाए तो चाल है। तो यानी कि डी बराबर कितना आ गया, तो आपको सर डी बराबर आ गया 30 किलोमीटर। तो ये तो भाई मैंने अभी दूरी निकाली, अब आपको क्या निकालनी, हमें हमें तो इसकी चाल बतानी है, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है भाई 30 की, दूरी कितनी है 30 की भाई, दूरी कितनी है 30 की। भाई आप एक बात बताओ, उसे समय कितना लग रहा होगा आपको, उसे समय तो पता नहीं, क्योंकि चाल बराबर तो दूरी बटे समय होता है, लेकिन प्रति हावर है, प्रति हावर यानी कि 1 घंटे में जो दूरी है ना वो तय कर रहा है। तो भाई जो दूरी तय कर रहा है वो कितने घंटे में कर रहा है, 1 घंटे में, क्योंकि भाई प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल होती है तो घंटे में ही तो निकालते हैं, तो यानी 1 घंटे में तय की गई दूरी वही हमारा समय होता है। जब समय नहीं पता तो आपको क्या कर लेना है, आपको उसमें घंटा मान लेना है, ठीक है भाई। तो 60 मिनट का, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो भाई मैंने समय कितना माना, तो आपको सर आपने यहाँ पे समय जो मान लिया वो मान लिया 60 मिनट। 60 मिनट, 1 घंटे को मैंने चेंज कर दिया मिनट में, 60 मिनट हो गया। लेकिन वो 10 मिनट लेट भी तो पहुँच रहा है, जब 10 मिनट वो यहाँ पर लेट पहुँचा है तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 मिनट जो लेट वो यहाँ पे पहुँचा है वो यहाँ से माइनस कर देंगे, या 10 मिनट पहले पहुँचा है तो इसको भी माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपको सर, ये 50 हो जाएगा। यानी कि जो वो समय जो इसको लग रहा है ना, वो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 50 मिनट का समय लग रहा है, उसे जो समय लग रहा है वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ना उसे 50 मिनट का समय लग रहा है। तो समय कितना आया 50 मिनट, और मिनट को भाई घंटे में चेंज करने के लिए भी 60 से इसमें गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 बार ये कट जाएगा, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति हावर। तो उसकी जो चाल होगी ना वो 36 किलोमीटर प्रति हावर होगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दबाजी में भी आंसर गलत मत करना, देखो मुझसे हो गया था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में दूरी समझ रखा था, जबकि था पूछा क्या था, चाल पूछी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 30 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई अब इस बार तो दूरी पूछिए, अब तो कर लोगे भाई, अब कर लोगे भाई, अब कोई दिक्कत ना है, अब कोई दिक्कत ना है भाई, कर लेंगे सब लोग। कैसे भाई, तरीका वही है कि वो किस चाल से गया भाई, 8 की चाल से गया, 30 मिनट देरी से पहुंचा तो माइनस कर देंगे, और वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तो समय पर पहुंचता है। अब इस बार समय पर पहुंच रहा है भाई, समय पर पहुंच रहा है, यानी कि जिस जो जो उसका समय है। तो जब 8 किलो, अब 8 जब दूसरी दूरी जा रहा है वो किस चाल से जा रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है भाई। लेकिन अब जो है वो कब पहुंचा है, अब जो वो पहुंच रहा है ना वो समय पर पहुंच रहा है। तो समय क्या होता है, समय का कर देंगे आधा, आधा यानी 1/2। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में बोला है कि वो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वो 8 की चाल से जा रहा है, दूसरा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वो कितना लेट पहुंचा, तो वो पहुंचा है 30 मिनट लेट। जब वो 30 मिनट लेट पहुंचा है तो भाई इसको भाई सॉल्व कर देंगे, मिनट कर देंगे 60, मिनट से भाग करेंगे ना, घंटे को मिनट में चेंज करते हुए कितनी बार गया, 30 से कम 30, 30 दूनी 60 यानी 1/2। या मैं 30 मिनट को भी डायरेक्ट आधा घंटे ऐसे ही भी लिख सकता था भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, इसको सॉल्व किया भाई, क्या कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेना वही तरीका। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24, एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा आपका 3D, माइनस 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 2D, बराबर कितना आ जाएगा 1/2, 1/2।
2 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 12 बार। 3 में से 2 गया तो डी बराबर कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 6/7 घंटे की गति से चलता है तो वो 10 मिनट देरी से चलता है, तो उसे दूरी को तय करने के लिए द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है? एसएससी जीडी 24 नवंबर 2021 की परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा। भाई देखो 6/7 इसको भाई मैं करूंगा रेशियो मेथड से। भाई देखो किसकी गति से जा रहा है? तो सामान्य गति, तो इसकी सामान्य गति की 6/7। भाई एक तरफ लिख लो सामान्य गति और एक तरफ लिख लेंगे वर्तमान गति। ठीक है भाई, ये कैसी हो गई? आप कहोगे सर ये हो जाएगी इसकी सामान्य चाल, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसकी वर्तमान चाल, वर्तमान चाल। तो यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से इसकी चाल होगी जो 6/7 है, ये जो चाल है यानी कि उस 7 की चाल से तो वो पहले उसकी सामान्य चाल थी, लेकिन अब उसकी चाल कितनी हो गई है? 6 कम हो गई, यानी कि 6 की चाल हो गई वर्तमान चाल। तो भाई 7:6 के रेशियो में आ गई। अब आप जानते हो कि जो चाल होती है वो समय का अपोजिट होती है, तो समय का कर देंगे अपोजिट। चाल जो होती है समय का कैसे होता है? विपरीत होता है। जो चाल होती है वो हमेशा समय के विपरीत होती है। तो इसको विपरीत कर देंगे रेशियो की, तो ये हो जाएगा 6:7 का रेशियो हो जाएगा, 6:7 के रेशियो में। तो आपसे कह रहा है कि वो 10 मिनट देरी से चलता है। आप बताओ कितना मिनट देरी से चला? आप कह रहे हो भाई ये तो 1 मिनट देरी से चला है। आप कह रहे हो ये सर 1 मिनट देरी से चला, वो कह रहा है नहीं, वो 1 मिनट देरी से नहीं चला है, वो जो चला है ना आज 10 मिनट देरी से चला। आप कह रहे हो 1 मिनट से, वो कह रहा है 10 मिनट से, यानी एक की वैल्यू कितनी दी गई है? 10। तो ये एक कितना गुना है? तो आपको सर ये इसका 10 गुना है। जब ये इसका 10 गुना है तो आपको वर्तमान चाल का भी 10 गुना कर देना है और सामान्य चाल का भी आपको 10 गुना कर देना है। तो सामान्य चाल का कर देंगे तो 10 छिक्का 60 और इसका आ जाएगा 10 सत्ते 70। तो इसका कितना आया? 60। इसका कितना आ गया भैया? 70 आ गया है। तो हमसे पूछा है कि सामान्य समय कितना है, तो सामान्य समय ये रहा भाई, सामान्य समय या सामान्य चाल। तो समय हमारा ये, तो इसका कितना लगा? 60 मिनट। ये मिनट में है भैया, मिनट में। तो 60 मिनट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? आपको सर 1 घंटा भी तो बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1 घंटा। और ये 70 मिनट है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? तो इसको मैं 1 घंटा 10 मिनट बोल सकता हूँ। आप कहोगे बोल सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लगेगा वर्तमान समय पूछता तो 1 घंटा 10 मिनट, सामान्य समय पूछा था तो यही हो जाएगा भैया 1 घंटा। इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। एक लड़की अपनी सामान्य गति के 3/5 गति से चल रही। 3/5 का मतलब जानते हो? 3/5। 3/5 का ही मतलब क्या है मेरे शेर? 3/5 पूछ रही है भाई, आपको केवल ये समझना है। 3/5। ठीक है भाई, इसको भी उसी तरीके से कर लेते हैं। एक तरफ लिख लेंगे सामान्य चाल और एक तरफ लिख लेंगे भैया वर्तमान चाल। ठीक है भाई। भाई पहले जा रही थी वो 5 की गति से, फिर वो हो गई 3 की गति से। ठीक है भाई, ये होगी स्पीड। अब समय का होता है विपरीत, तो इसको कर देंगे 3:5 के रेशियो में। भाई कितने लेट पहुंची? तो आप कह रहे हो सर वो 2 मिनट लेट पहुंची, वो कह रहे हैं नहीं 1 घंटा 30 मिनट लेट पहुंची है। तो घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 और 30 मिनट, ये तो कितना हो गया भैया? 90। तो ये कितना समय ले रही भाई? 90 मिनट लेट हो रही है। टोटल कितने मिनट लेट हो रही? 90। तो ये इसका कितना गुना है? तो आपको सर ये इसका 45 गुना है। जब ये इसका 45 गुना है तो आपको सामान्य चाल का भी 45 गुना कर देना है और आपको वर्तमान का भी 45 गुना कर देना है। तो यहाँ से इसका समय निकल के आ जाएगा 45 दूनी 90 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई? 135 मिनट हो जाएगा। और इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 45 पंचे 215 होता है, तो यानी कि 2 घंटे 15 मिनट। तो इसका कितना आ जाएगा? 2 घंटे 15 मिनट इसका समय आ गया। तो हमसे पूछा उसकी यात्रा का सामान्य समय क्या है, तो सामान्य समय कौन है भाई? सामान्य समय ये है, तो 135 मिनट हो जाएगा। तो 135 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? सॉरी 135 मिनट भाई, इसी को बोलते हैं 2 घंटे 15 मिनट को भाई। 135 मिनट, तो 135 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे सर इसको मैं 60 दूनी 120 यानी कि 2 घंटे 15 मिनट इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 घंटे 15 मिनट। यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि वर्तमान पूछता तो इसकी मैं इसमें गुणा कर देता, 55 25 की 5,
5 चौको 20 और 20 दो 22, यानी कि 225 मिनट। तो 225 मिनट में समय इसको लगता। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमसे पूछा था सामान्य का, तो सामान्य का यही टाइम है 2 घंटे 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 900 किलोमीटर की उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण एक विमान धीमा हो गया था। यात्रा के लिए उसकी औसत गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई और उड़ान के समय 30 मिनट की वृद्धि हुई थी। तो उड़ान की मूल अवधि क्या थी? उड़ान की मूल अवधि क्या थी? भाई अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। भाई कह रहा है कि 900 किलोमीटर की उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण एक विमान धीमा हो गया था। ठीक है भाई, तो इसकी जो चाल है भाई देखो 900 किलोमीटर है ना, तो आपको यहाँ पर एक ऐसी चाल माननी है जिससे हमारे जो मिनट की जो वृद्धि है वो 30 मिनट की वृद्धि हो जाए। अब देखो इसमें बोला है कि इसकी जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति है ना वो कम हो गई है। तो आपको एक ऐसी संख्या माननी है जिससे ये 300 माइनस हो जाए। तो आप इसकी 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर इसकी की चाल तो इसकी मानेंगे नहीं। तो आपको इसकी ऐसी चाल एक लेनी है जिससे ये 300 माइनस हो जाए। तो जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 100 से ये 300 माइनस नहीं होगा, 200 भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन इतना तो श्योर है कि ये 300 से ऊपर का ही मान हमें लेना होगा, चाल लेनी होगी जिससे ये 300 माइनस हो जाए। तो भाई ऐसी चाल लो जिससे माइनस हो जाए। तो भाई आप चाहो तो इसको 900 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भी मान लो, क्योंकि 900 किलोमीटर की दूरी है, यदि वो 1 घंटे में तय कर रहा है तो भाई उसकी चाल भी आ जाएगी 900 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई मान लेते हैं कि इसकी जो चाल है ना भाई, इसकी जो चाल मान ली मैंने कितनी है 900 किलोमीटर प्रति घंटा। माना चाल बराबर कितनी है 900 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई इसकी चाल। और वो इसे दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या होता, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर की दूरी है, चाल कितनी है 900 ही है। तो उसे समय कितना लगेगा भाई किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे का उसे समय लगेगा। यानी कि उसे जो समय लगेगा ना वो टोटल समय से क्या लगेगा 1 घंटे का लगेगा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि मौसम खराब हो गया। अचानक क्या हो गया भैया, मौसम भी खराब हो गया तो जहाज में खराबी आ गई भैया। मौसम क्या कह रहा है कि उड़ान के समय, उड़ान के दौरान खराब मौसम, जब मौसम खराब हो गया तो उसकी जो गति है ना वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। पहले गति कितनी थी भाई 900 थी। अब कह रहा भाई पहले तो गति इसकी 900 थी, लेकिन जब मौसम खराब हो गया तो इसकी गति 300 धीमी हो गई। तो अब वो किस गति से जा रहा है, तो आप कहोगे सर अब तो वो 600 की स्पीड से उड़ रहा है। भाई 300 कम हो गया 900 में से, तो बचेगा कितना 600। भाई यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो इसको भाई कर लेंगे सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको भाग देंगे तो ये आपको सर 6 एकम 6। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, 3/2 भी लिख सकते थे, 3/2 लिख सकते थे इसको। अब देखो 6 एकम 6, ऊपर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। इसको मैं एक सही 1/2 घंटे लिख सकता हूँ, यानी कि 1.5 घंटे। तो ये एक सही 1/2 घंटे को मैं क्या 1 घंटा 30 मिनट नहीं लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर लिख सकते हो 1 घंटा 30 मिनट। भाई लिख सकता हूँ, इसमें 60 से गुणा कर दूंगा तो ये कट जाएगा 30 बार, तो 1 घंटा। तो मैंने इसको कितना लिख दिया भाई 1 घंटा 30 मिनट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। वो कह रहा है तो उसकी उड़ान की मूल अवधि क्या थी, उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हुई है। आप बताओ कितने की वृद्धि हुई है, 1 घंटा 30 मिनट यहाँ से मैंने निकाला, ये कितना था 1 घंटा, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आया भैया, 1 घंटे का समय यहाँ लग रहा था और यहाँ समय लग रहा था 1 घंटा 30 मिनट का। तो कितने की वृद्धि हुई, तो आपको सर यहाँ पर जो वृद्धि हुई है ना वो 30 मिनट की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई देखो 30 मिनट की। जब 30 मिनट की वृद्धि हुई है तो समय कितना लगा था भाई 1 घंटे में, तो 1 घंटे में वृद्धि हुई, तो यानी कि उसकी जो समय अवधि थी वो 1 घंटे ही थी। कितनी थी भाई उसकी जो समय अवधि थी वो कितनी थी, 1 घंटे ही उसकी समय अवधि थी। उसकी जो मूल अवधि थी वो 1 घंटा थी, क्योंकि इसने यहाँ पर 30 मिनट लेट हो गया। किस लिए, ये जो 30 मिनट ज़्यादा समय लिया है ना जहाज ने, ये मौसम खराब होने की वजह से लिया है। जबकि उसकी वास्तविक जो समय था वो किलोमीटर प्रति घंटा यानी हावर की चाल से चल रहा था। 900 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आपने बिल्कुल सही माना, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार ने अपने निर्धारित समय में 42 मिनट में पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर
दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी, तो कार की सामान्य चाल कितनी थी? अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे जो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं कि कि एक कार थी, वो इतने समय पर चली और इतने दूरी तय करने के बाद वो गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसके सामान्य चाल में कितना कितना धीमी कर दे, जिससे वो उसकी चाल जो है एक्चुअली जो उसकी जो एग्जैक्ट चाल है वो निकल के आ जाए। तो ये क्वेश्चन भाई अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने की कोई ट्रिक तो नहीं होती है, लेकिन इसका यदि आपने एक कॉन्सेप्ट बेस समझ लिया तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बड़े ही आसानी से। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपका सिंपल है कि आप इसको ऑप्शन से कर लेंगे तो सबसे आसान तरीका रहेगा। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करेंगे। तो भाई देखो, इसकी चाल मान लेते हैं। भाई चाल यानी कि स्पीड, तो भाई इसकी स्पीड आप कुछ भी मान लो। भाई 210 किलोमीटर की दूरी है। भाई 210 किलोमीटर की दूरी से जा रहा है। 210 किलोमीटर दूर उसका स्थान है भाई, ठीक है। किस चाल से जा रहा है भाई, चाल पता नहीं तो भाई स्पीड मान लो, चाल है एस, माइनस दूरी कितनी है भाई 210 बटे, अब वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी, उसे धीमा कितना करना पड़ा अपनी चाल, भाई चाल कितनी थी एस, अब वो चाल उसे धीमी करनी पड़ी है तो माइनस कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी, बराबर उसे टोटल समय कितना लग रहा है भाई 42 मिनट पहले पहुंचना शुरू 42 मिनट पहले उसने चलना शुरू किया। यानी समय कितना था 42 मिनट, और मिनट को घंटा में बदलने के लिए इसको 60 से भाग दिया तो कितना हो गया 42/60। अब यहाँ पे देखो ऐसे जो रखा है आपने चाल, हमें चाल ही तो बतानी है मेरे शेर। हमें बताना क्या है, हमें तो चाल ही तो बतानी है कि सामान्य चाल कितनी है। तो अब आप चाल वाले ऑप्शन उठा उठा के रखते जाओ इस एस के स्थान पर। अब केवल आपको यहाँ पर एस का मान रखना है, यदि आपने एस का मान रख दिया आंसर आ जाएगा। तो भाई इसको ऑप्शन से करते हैं, तो एस का मान यहाँ पर मैं कितना मान लिया। भाई आप चाहो तो जो भी मर्जी हो वो मान लो, भाई दोनों तरफ के जो बराबर होंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस यदि बराबर आ गया तो समझ लो आंसर आ जाएगा। तो भाई मैं यहाँ पे डायरेक्टली बी ऑप्शन ही ले रहा हूँ, जिससे भाई क्लास भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी क्या ले लेता हूँ भाई, बी ऑप्शन ले लेता हूँ एक बार, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ध्यान में रखेंगे भाई। तो भाई यहाँ पे कितना भाई 210 है, एस का मान मैंने कितना रख दिया भाई बटे में रख दिया 60, माइनस फिर यहाँ पे 210 है बटे 60, माइनस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, बराबर में कितना भाई 42/60। भाई इसको सॉल्व कर देंगे, भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भाई इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6×5 = 30, दोनों की गुणा कर देंगे, दोनों की गुणा कर देंगे तो 6×5 = 30, और ये कितना 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 21×5 = 105, माइनस ये कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 तो 21 छक्का 126, 126 आपका ये हो जाएगा, माइनस बराबर है बराबर 42/60 है, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसको काट दो भाई, चाहे तो आप डायरेक्टली काट दो भाई, सबसे बढ़िया 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 21/30। इसको भाई मैंने काट दिया, कितना आ गया, आप कहोगे सर ये तो आ गया आपका 21 बटे में कितना आ जाएगा 30, 21/30। अब भाई यहाँ से इसको कर देंगे माइनस, तो 105 में से जब 126 माइनस कर देंगे तो बीच के अंतर कितना आएगा 21/30। भाई 21/30 इनका भी अंतर आ गया, 21/30 अंतर इनका भी आ गया। तो भैया ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, और ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो भाई दोनों कैसे हो गए, दोनों हैं बराबर। यदि दोनों ये बराबर हैं तो इसका मतलब यही, आपने जो चाल इसकी जो मानी थी स्पीड एस, जो एस बराबर आपने माना ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एकदम सही माना है। ये जो माना है ना ये एकदम सही माना है, तभी तो ये बराबर आए। यदि आप दूसरा कोई मान लेते तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये आपके बराबर नहीं आते। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन अभी और आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सेम क्वेश्चन है आपका उसी तरीके का, तो आप लोगों को ही सबसे पहले सॉल्व करना है। कह रहा है कि एक बस अपने निर्धारित समय पे 60 मिनट देरी से पहुंची है, ठीक है, लेकिन दूरी कितनी है इसकी, आपको सर दूरी दूरी जो है ना इसकी 300 किलोमीटर की है। चाल हमें नहीं पता भाई, ऑप्शन रख के देख लेते हैं भाई, ऑप्शन रख के देख लो भाई, ठीक है भाई, कोई भी ऑप्शन रख के देख लेते हैं मेरे भाई। तो क्या मैं यहाँ पे 60 ऑप्शन रख के देख लेता हूँ भाई, पहला ऑप्शन रख लेता हूँ 60 ऑप्शन रख के देख लेता हूँ भाई, स्पीड कितनी है 60 माइनस दूरी कितनी आ रही भाई आपको सर 300, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आप कहोगे सर, यहाँ पे इस कितना आ रहा है भाई 30 दूनी 60 आ रहा है भाई, कितना आ जाएगा जीरो से जीरो आपका कट जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा 6×5 = 30, यानी कि 5 घंटे का समय यहाँ पे ले रहा है। 5 घंटे का तो समय यहाँ पे ले रहा है। ठीक है भाई। इसमें बोला है कि वो गंतव्य समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। वृद्धि कितने की हो रही है? 10 किलोमीटर हो रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की इसमें क्या हो रही है भाई? इसमें कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो वृद्धि कर रहा है तो ये प्लस हो जाएगा कितना? स्पीड में। तो ये स्पीड कितनी थी भाई इसकी? 60 मानी थी ना, तो 60×10 कितना हो जाएगा? 70। भाई 70 30 से नहीं कट रहा भाई, 30/7 आ रहा है। 30/7 आ रहा है भाई। ऐसा करो इसको भाई, ये ऑप्शन नहीं होगा तो इसको काट देंगे भाई, क्योंकि बराबर आना चाहिए भाई। बराबर यहीं से नहीं आया तो वहाँ से कैसे आएगा? तो भाई अब क्या करेंगे भाई? अब मैं इसकी जो दूरी मान लेता हूँ ना, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मान लेता हूँ। अब मैं इसकी जो चाल मान लेता हूँ वो मान ली मैंने कि इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। तो दूरी कितनी है भाई? दूरी है 300 बटे स्पीड कितनी हो रही है भाई? स्पीड। तो आप कहोगे सर स्पीड कैसे निकालेंगे भाई? वही तरीका, इसकी स्पीड मान ली माइनस दूरी है 300 बटे स्पीड माइनस कितनी वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि के लिए क्या कर देंगे? प्लस। तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। प्लस कितने की? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर रहा है। बराबर। भाई बराबर में क्या करना है? भाई बराबर में करना कुछ नहीं भाई, समय लिया गया तो यहाँ पे आपने 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, और यहाँ पर वो कह रहा है कि 60 मिनट देरी से रवाना हो रही है। तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई? सीधे एस का मान रख देना। तो एस का मान आपने माना कितना? यहाँ पे 50 मान लिया। एस का मान मैंने यहाँ पे 50 मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 300/50। और ये हो जाएगा आपका कितना? -300/50 था ना, ये स्पीड 50 मानी, तो 50×10 कितना हो जाएगा? बटे में आ जाएगा आपका 60। बटे में कितना आ जाएगा भाई? 60। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 0, और क्या पंचे 300, पचिक्का 30, यानी कि 6 घंटे। भैया 6 घंटे का समय यहाँ पे लगा। यहाँ से करेंगे तो भाई 6×5 = 30, 5 घंटे का समय यहाँ पे लगा। दोनों के बीच का अंतर कितने का भाई? आप कहोगे सर दोनों के बीच का जो अंतर आया है ना, वो आया है 1 घंटे का। भाई ये कह रहा है कि वो 60 मिनट देरी से रवाना हुई है। वो कितना लेट हुई है? 1 घंटे। तो 1 घंटे को मैंने मिनट में चेंज करने के लिए क्या लिख सकता हूँ भाई? 60 मिनट लिख सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई यहाँ पर भी देखो 60 मिनट देरी से पहुंची है, और यहाँ पर भी पहुंची है। तो एग्जैक्ट जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही थी। यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। एक ट्रक ने अपने निर्धारित समय से 30 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 270 किलोमीटर, भाई इसको भी ऑप्शन से ही करना है आपको भाई। इसको भी आपको ऑप्शन से ही करना है भाई। ठीक है, चलिएगा भाई कर लेते हैं इसको ऑप्शन से। भाई दूरी कितनी है मेरी शेर? तो आप कहोगे सर जो इसकी दूरी है ना, दूरी ये है इसकी 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर। आपको इसकी चाल मान ली भाई, इसकी जो चाल भाई मान ली मैंने, पहला ही ऑप्शन ले लेते भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई मैंने इसका ऑप्शन ले लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3×2 = 6, 3×9 = 27, यानी कि 9/2। 9/2 आ गया। अब भाई ये कितना बोल, अब इसको और भी कैलकुलेट कर लो भाई। 9/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आपको भी सर इसको मैं 4.5 लिख सकता हूँ, यानी कि 4.5 घंटे का समय। इसके बाद कह रहा है कि फिर इसके बाद उसकी गति कितनी होगी? धीमी हो गई। तो जब गति इसकी धीमी होगी कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल मैंने कितनी मानी थी? 200, चाल कितनी मानी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल पहले तो इसकी थी 60, अब 6 धीमी होगी तो शेष कितनी बचेगी? तो शेष बचेगी 54। भाई ऑप्शन से कर रहा हूँ भाई, पहला ऑप्शन लिया मैंने 60। भाई मैंने पहला ऑप्शन ले लिया 60। पहले तो 60 की गति से गया, अब इसमें कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी हो गई, तो बचेगी कितनी? 54। तो ये कितनी बार जाएगा? तो आपको सर 27×2 = 54 और 27×1 = 27, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 10/2। तो 10/2 भी कट जाएगा कितनी बार? तो आपको सर यहाँ पे समय लगेगा 5 घंटा। कितने का अंतर आया? तो आप कहोगे सर आप बताओ कितने का अंतर? तो आप कहोगे सर मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 30 मिनट का अंतर है। 30 मिनट का अंतर है, और वो भी कह रहा है कि 30 मिनट पहले ही तो चला है भाई। 5 घंटे, 5 घंटे मतलब 5 बजे जैसे मान लो, ये 5 बजे का समय, ये 4:30 बजे का समय है। हमें भैया एग्जैक्ट टाइम था मेरा 5 बजे, मैं पहुंच गया 4:30 बजे। मैं कितना जल्दी पहुंच गया? मैं 30 मिनट। तो भाई तो कह रहा है मैं 30 मिनट पहले चलना शुरू किया। तो कब चलना शुरू किया? 30 मिनट पहले भाई, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है भाई। ठीक है, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 59। अब वो कह रहा है भाई दूरी कितनी थी? भाई दूरी तो मेरी थी 150। दूरी जो उसकी थी ना भाई, दूरी कितनी थी? 150।
भाई समय मान लेते, ऑप्शन मान लेते हैं, पहला ही ऑप्शन ले लिया इसका 25, भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो भाई 25 रख दिया मैंने इसकी स्पीड। इसको सॉल्व कर देंगे भाई, 25 छिक्का 150, यानी कि भैया 6 घंटे का समय लिया। फिर कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो गई। दूरी कितनी थी भैया 150, अब उसने भाई चाल कितनी थी पहले इसकी 25, अब भाई 25 में 5 किसने वृद्धि कर दी, तो 25 5 कितना हो जाएगा आपको सर 30 हो जाएगा। तो अब उसे कितना समय लगेगा भाई, अब तो उसको 5 घंटे का ही समय लगेगा, यानी कि वो कितने मिनट पहले चल गई भैया, इससे आपको सर 1 घंटे पहले चल गई। घंटे को मिनट में बना लो तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। तो यही तो क्वेश्चन में बोला है कि वो 60 मिनट देरी से रवाना हुई है। भैया जाना था 5 बजे, जा रहे हो 6 बजे, तो कितना पहले कितना लेट जा रहे हो, 1 घंटा लेट जा रहे हो भाई, 1 घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि एक चोर ने अपने यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली और 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करना शुरू किया, तो पुलिस चोर को पकड़ने में कितने समय लेगा। भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लो भैया, पुलिस चोर वाला क्वेश्चन है कि भैया चोर जा रहा है इतनी स्पीड से, पुलिस जा रही है इतनी स्पीड से, बताइएगा पुलिस चोर को कब पकड़ेगी। भैया चोर पुलिस वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, बहुत आता है भाई। देखो दूरी कितनी है भाई, हमें नहीं पता दूरी कितनी है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है ना भाई। चोर किस स्पीड से जा रहा है भाई, चोर आपको सर ये हो गया चोर, और जो चोर जा रहा है ना भाई वो 60 की स्पीड से जा रहा है, चोर जा रहा है 60 की स्पीड से, और इसके पीछे पुलिस है भाई, पुलिस पुलिस किस स्पीड से जा रही, पुलिस जा रही है 80 की स्पीड से, पुलिस जा रही है 80 की स्पीड से। और दूरी निकालते कैसे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, समय कितना ले रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे जो समय ले रहा है ना, समय ले रहा है 30 मिनट, 30 मिनट के बाद जा रही ना पुलिस, तो यहाँ से दूरी निकालो पहले। अब मेरी बात दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, यदि मेरी बात आपने ध्यान से सुन ली तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, यदि दिमाग इधर उधर कर दिया तो ये ऊपर से निकल जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है और इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे बोला है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2025 में छपेगा पेपर में। भाई देखो, चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वो कितना जा रहा है 60 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने 1 घंटे में कितना जा रहा है 60 किलोमीटर। लेकिन इसमें एक शब्द लगा है, बोला है कि जो पुलिस है ना, पुलिस वो 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह 30 मिनट बाद पुलिस चोर का पीछा कर रही है, आधे घंटे बाद। क्यों, पुलिस को पता ही नहीं था कि भाई चोर चोरी करके भाग रहा है। पुलिस को जब पता चला कि भैया चोर ने चोरी कर ली है, और 30 मिनट बाद पुलिस को पता चला है, 30 मिनट बाद पुलिस को पता चला, और चोर की स्पीड है ना भाई, चोर की स्पीड वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर निकल रहा है। 30 मिनट बाद पुलिस को पता चला, तो भाई पुलिस ने चोर का पीछा किया 80 की स्पीड से। अब भाई उसके पीछे पुलिस पड़ी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पहले तो आप ये देखिएगा कि चोर ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, लेकिन 30 मिनट बाद पता चला है ना, तो यानी कि 30 मिनट बाद जैसे ही पुलिस को पता चला तो पुलिस ने भागना शुरू कर दिया। तो चोर ने 30 मिनट में कितनी किलोमीटर की यात्रा कर ली होगी। भाई 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट में कितना जाएगा भाई, 30 मिनट यानी कि 30 मिनट में वो 30 किलोमीटर जाएगा। बस इतना पॉइंट आपको समझना था, ये समझ लिया, समझ लो क्वेश्चन आ गया, बस इतना ही क्वेश्चन है। यानी कि जो दूरी है मेरी डिस्टेंस है वो कितनी है 30 किलोमीटर। क्यों है, क्योंकि 30 मिनट बाद पुलिस को पता चला है ना, चोर की स्पीड तो 60 है, 1 घंटे में वो 60 पहुंचेगा, लेकिन पुलिस को 30 मिनट पहले ही पता चल गया, तो 30 मिनट ही तो चोर चोर दौड़ पाया होगा, तो 30 मिनट में उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अब भाई उसकी चाल कितनी है भाई, आप कहोगे सर किसकी, पुलिस वाले की। तो पुलिस की चाल कितनी है, तो यहाँ से मैं सापेक्ष चाल निकाल सकता हूँ। सापेक्ष चाल का मतलब होता है अंतर, पुलिस और चाल के बीच का अंतर। भाई चोर जा रहा है 60 की स्पीड से, पुलिस जा रही है 80 की स्पीड से, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 20 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। तो अब जो पुलिस है ना, पुलिस तो यह पूछ रहा है कितना समय लेगी। अब भाई चोर तो 30 किलोमीटर की दूरी पर, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो कितने मिनट एक्स्ट्रा चाल से जा रहा है भाई, 20 की स्पीड से। तो यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, 0 से 0, 2 से काटूंगा तो 1 सही 1/2 घंटे, 1 सही 1/2 घंटे। अब 1 सही 1/2 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एकम 2, 2 एक 3/2 घंटे, यानी कि भैया 1.5 घंटे का समय लेगी।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। कितना समय ले गया भैया, 3/2 घंटे में चोर पुलिस को पकड़ लेगी, यानी कि 1.5 घंटे में पकड़ लेगी भाई। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है और उसके शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई भी उसी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है, तो वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी पे कितनी दूरी पर मिलेगा। भाई सेम क्वेश्चन है चोर पुलिस वाला। तो सबसे पहले तो दूरी निकाल लो भाई। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हो, 6 घंटे बाद जा रहे हो, तो 6 घंटे तक में आपने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा तो कर ली होगी। और जबकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल कितनी थी 12, समय कितना 6। 12 की चाल से जा रहे हो तो 6 घंटे में कितनी यात्रा कर लोगे, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो 72 किलोमीटर। तो आपने दूरी कितनी तय कर ली भैया, आप कहोगे सर मैंने 72 किलोमीटर की तो दूरी तय ही कर ली। अब सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं भाई एक्स और वाई की। पी से वाई भी उसी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ये किसकी चाल से जा रहा है, 12 की चाल से, ये जा रहा है 16 की चाल से। तो दोनों के बीच का अंतर कितना, आप कहोगे सर 4 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो भाई यहाँ से मैं सापेक्ष चाल निकाल सकता हूँ भाई, आप कहोगे जी सर निकाल सकते हो। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी भाई, सापेक्ष चाल कितना ज़्यादा जा रहा है, अब तो जा रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। भाई ये 4 कैसे आई, ये समझ में आ गया भैया। ये 12 की स्पीड से, ये 16 की स्पीड से, दोनों के बीच सापेक्ष चाल कितनी आ गई 4। समय कितना है भाई, समय ही तो पूछा, कितनी दूरी पूछी है, तो समय पहले निकालेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चाल कितनी थी भैया इसकी, चाल तो थी इसकी 4, लेकिन दूरी तो 72 थी, तो 72/4। तो उसे कितना समय लगेगा, 18 चौको 72, यानी 18 घंटे का तो उसे समय लगेगा। हमें बताना है दूरी, और दूरी यानी कि डिस्टेंस, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। समय कितना ले रहा है 18 घंटे। तो यहाँ से मुझे बताना कितना है, दूरी बतानी है। दूरी बतानी है भाई, जब आपको यहाँ से दूरी बतानी है, और दूरी बराबर कितना होता है, अभी दूरी ये नहीं बतानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 तो तब है जब उसने चलना शुरू किया था। हमें क्या बतानी है, हमें तो इसकी क्या बतानी भैया, दूरी बतानी है, एग्जैक्ट दूरी। तो भाई वो साइकिल है ना, वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाना शुरू किया है, तो 18 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो भाई 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो अब जो है बिंदु पी पर कितनी चाल से मिलेगा भाई, 16 की चाल से जाएगा, तो 18 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो भाई गुणा कर देंगे, 16 अट्ठे कितना होता है, 18 16 अट्ठे 128 की 8 कैरी करेगा 12, 16 कम 16 12 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी कि 288 किलोमीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 288 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि एक चोर 2 बजे शाम को दोपहर 2 बजे एक कार चुराता है और उसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता 3 बजे पुलिस कार के मालिक को पता चला, तो वो 105 की स्पीड से जा रहा है। भाई सेम क्वेश्चन है, उसमें पुलिस चोर था, इसमें मालिक और चोर भाग रहा है। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन है सेम। भाई देखो 2 बजे कार चोरी हो गई, लेकिन इसमें पूछा कि कितने बजे चोर को पकड़ लेगा। भाई समय पूछा है, तो सबसे पहले तो दूरी निकालो। तो भाई आप ये देखो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, यानी कि 1 घंटे में पता चलेगा। भाई 2 बजे चोर ने कार चुराई, मालिक को 3 बजे पता चला, यानी 1 घंटा। तो तब तक तो उसने 1 घंटे में तो दूरी तय कर ली होगी। तो 1 घंटे में किस चाल से जा रहा है 70, तो यानी उसने 70 किलोमीटर की तो दूरी तय कर ली है। तो दूरी भी आ गई, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 70 गुणा 1 करेंगे तो क्या होगा भाई 70 किलोमीटर ही आ जाएगा। अब भाई यहाँ से सापेक्ष चाल निकाल सकता हूँ। भाई सापेक्ष चाल क्या है, चोर की स्पीड कितनी है भाई 70 किलोमीटर प्रति घंटा, मालिक जा रहा है 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है। आप कहोगे सर उनके जो बीच की जो सापेक्ष चाल है ना, चाल में वो जा रहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ से मैं समय निकाल सकता हूँ, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 70/35। समय कितना लगेगा, 35 दूनी 70, यानी कि 2 घंटा। तो भाई समय में, दिए गए समय में भैया 2 घंटा आपको जोड़ देना है। भैया आपको इस 2 बजे में 2 घंटा नहीं जोड़ना है, हमें इसे 3 बजे में 2 घंटा जोड़ना है। क्यों, चोरी का पता तो 3 बजे लगा है, 3 बजे पता लगा है, और जबकि चोरी का पता जब 3 बजे लगा है, तो 3 बजे से 2 घंटे बाद जो मकान मालिक है ना, वो चोर को पकड़ लेगा। तो इस 3 बजे में 2 घंटे जोड़ देंगे, 3 बजे में प्लस के 2 घंटे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा भैया 5 PM पर पकड़ लेगी। भाई 5 PM पर मकान मालिक जो है ना भाई,
वो उस चोर को पकड़ लेगा भाई 5 बजे। बात समझ में आ गई? बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में बड़ा था, अटपटा सा था, कठिन लग रहा था, लेकिन जब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हमने सीखा, पढ़ा, तो ये क्वेश्चन हमें आने लगा और सरल हो गया। तो ऐसे ही आपको भी क्वेश्चन को बार बार लगाना है, प्रैक्टिस करोगे, मैथ बनने लगेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इस बार क्या पूछा है मेरे से? रेशियो पूछा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई बाइक ए 2 घंटे के लिए कुछ दूरी तय करती है, जबकि दूसरी बाइक बी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और ए के समान दूरी यानी कि ए के बराबर दूरी तय करती है। तो ए के द्वारा लिया गया समय का बाइक और बी के द्वारा लिए गए समय का दोनों का रेशियो बस पूछा भाई। दोनों का रेशियो पूछा भाई। ये देखो 30 किलोमीटर, पहले तो दूरी निकालो। पहले तो मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा भाई, दूरी। तो दूरी कैसे निकाले भाई? 30 की चाल से जा रहा है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो आपको सर 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ गई मेरे भाई? 60 किलोमीटर आ गई। भैया देखो रेशियो पूछा है ना, रेशियो, तो भाई रेशियो मेथड से ही कर लो ना इसकी चालों को भाई, ऐसे ना करके भाई डायरेक्ट चाल से कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई देखो ए है और कौन है भैया? बी है। तो इनका रेशियो ले लिया ए और बी। ए जा रहा है 30 की स्पीड से और बी जा रहा है 35 की स्पीड से। ए जा रहा है 30 की स्पीड से, बी जा रहा है 35 की स्पीड से। ठीक है भाई, इसको काट देंगे भाई। कैसे कटेगा भाई? 6 पंचे 30 और 5 से काट दो, 5 चिक्का 30 और 5 सत्ते 35। तो भैया ये तो क्या थी? इनकी चाल, चाल यानी कि स्पीड। हमें क्या बताना है? समय। समय पूछा। चाल समय का कैसा होता है? विपरीत होता है भाई। 7:6 आ जाएगा, इसका अपोजिट कर दो तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 7:6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो इन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में ही अपोजिट कर रहे थे भी, चाल समय के विपरीत होता है, अपोजिट होता है। तो 6:7 आया तो इसका भी 7:6 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। अमन 16 घंटे में एक निश्चित दूरी करता है और अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करके समान दूरी 14 घंटे में तय कर सकता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी पूछिए भैया, दूरी निकाल दीजिएगा, दूरी कितनी हो जाएगी भाई। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बताएंगे इसकी दूरी पूछिए ना, तो दूरी बताएंगे भाई। ठीक है भाई। अमन किस चाल से जा रहा है भाई? देखो ऑप्शन से कर लेते भाई इसको, ऑप्शन से। भाई इसका मैंने लिया कि भाई पहला ऑप्शन ले लेते हैं भाई, जिससे 14 घंटे में तय करने की वृद्धि पूछ रहा है ना भाई। 5 किलोमीटर की वृद्धि हो रही, तो 5 किलोमीटर यदि वृद्धि हो जाती है तो समझ लो आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, इसको ऑप्शन से कर लेते भाई। इसका मान लिया कि मैंने पहला ही ऑप्शन ले लिया, 560 किलोमीटर। अमन की भाई स्पीड कितनी भाई? 560 किलोमीटर की 560 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय कितना ले रहा है? 16 घंटे। 16 घंटे, तो यहाँ से 40 की कितनी आ जाएगी? तो ये कितना आ जाएगा? 16 से काटेंगे तो 16 3 48, 16 पंचे 80। तो कितना आ गया भैया? 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई इसकी। फिर कह रहा है कि वो समान दूरी में, अब उसने क्या किया? अपनी चाल में कितने की वृद्धि कर दी? अब वो कह रहा है कि दूरी कितनी है? दूरी तो 560 ही है। दूरी उसकी कितनी है भाई? दूरी तो उतनी ही है, 560। अब वो कह रहा है कि उसने, अब उसको जो समय लग रहा है ना, समय वो 14 घंटे में तय कर रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना लग रहा है? 14 घंटे। तो यहाँ से अब उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 14 चौको 56, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसके चाल में, उसने अपनी चाल में कितने की वृद्धि की? आप बताओ कितने की वृद्धि हुई है? आप कह रहे हो इसकी चाल में ना 5 घंटे की वृद्धि हुई है। 5 घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हुई। कितने की? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हुई है। 5 की तो वृद्धि हुई, ये 35 था, ये 40 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई? आप कहोगे सर 5 की। तो ये क्वेश्चन में भी तो बोला कि 5 की वृद्धि हुई है, तो बस सेटिस्फाइड हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 560 किलोमीटर। एकदम करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन से हो गया भाई ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 की चाल से भागने लगा और पुलिसकर्मी ने 11 की चाल से उसका पीछा किया। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा? यदि आवश्यक हो तो 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें। भाई देखो यहाँ से क्या पूछ लिया भाई? दूरी पूछी है। दूरी पूछिए भाई, बताएंगे आप लोग। ठीक है भाई, दूरी पूछिए ना, तो भाई बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई दूरी इसमें कितनी है भाई? 500 मीटर है, कि 500 मीटर की दूरी से उसने देख लिया भाई। तो दूरी कितनी थी भाई? 500 मीटर। 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर की बात हो रही है भाई, आधा किलोमीटर यानी कि 500 मीटर। ठीक है भाई। आर कह रहा है कि वो 8 की किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। तो 8 की चाल से भाग रहा है 500, और पुलिस जो है वो कितनी चाल से जा रहा है? 11। चोर भाग रहा है 8 की चाल से, पुलिस 11 की चाल से। तो दोनों के बीच में सापेक्ष चाल कितनी है? तो सापेक्ष चाल का अंतर कितना है? तो आपको उसका 3 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। तो भाई
यहाँ से मैं निकाल लूँगा दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है। तो इस समय भी निकाल सकते हो, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी भाई 500 मीटर को मैं किलोमीटर में चेंज करने के लिए बराबर मैं 0.5 किलोमीटर लिख सकता हूँ, आपको सर लिख सकते हो। तो ये हो गया 0.5 बटे समय कितना है 3 है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पॉइंट हटेगा, 0 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, 1 बटे 6 घंटे का समय निकल के आ गया। समय मैंने कितना निकाल दिया भाई, 1 बटे 6 घंटा। अब देखो चोर, अब भाई कह रहा है कि चोर जो है ना भाई, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। ठीक है भाई, समय कितना लेगा भाई, समय लग रहा है 1 बटे 6 घंटा। अब भाई जो चोर है ना चोर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चोर, चोर की स्पीड कितनी 8 की चाल से। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो भाई 1 बटे 6 घंटे में यहाँ से इसका समय लगेगा 1 बटे 6 घंटे का, 8 बटे 6, यानी कि इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 8 बटे 6, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 8 बटे 6 घंटे। ठीक है भाई, दूरी कितनी है 500 मीटर है, दूरी कितनी है मेरे भाई 500 मीटर है ना। तो भाई 500 मीटर को भी इसको मैं किलोमीटर में चेंज कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा भाई आपको सर 1000 मीटर। भाई 1000 से इसको गुणा कर देंगे 1000 मीटर से। भाई 4 दो से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, ये कितना हो जाएगा 4000 बटे 3। भैया ये कितना हो जाएगा 4000 बटे 3। भाई भाग देंगे कितनी बार जाएगा, बराबर 3 एकम 3, फिर 10 हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 10 हो जाएगा 3 त्रिका 9। भाई यही आ जाएगा 1333.33। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपनी क्लास को हम ओवर करते हैं और बाकी के शेष क्वेश्चन जो रह गए उन्हें हम कल की क्लास में करेंगे और कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रवि और सुहास क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक चलते हैं और इनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। ठीक है भाई, और सुहास बी पर पहुंचता है तो तुरंत वापस लौटता है और सी पर रवि से मिलता है, तो ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई दूरी, एक काम करो, यहाँ से आप कोई भी एक निश्चित दूरी मान लो। ठीक है भाई, आप यहाँ से कोई भी एक दूरी मान लो, जैसे मान लिया कि ये दूरी मैंने मान ली, ये मैंने एक दूरी मान ली है। ठीक है, ये कोई एक दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की एक कोई दूरी है जिसकी दूरी जो है ना वो कितनी है 24 किलोमीटर है। ठीक है भाई, दूरी यहाँ से मैंने कितनी मानी है भाई, दूरी जो मानी है ना मैंने वो कितनी मानी है 24। ये और एक ये जो दूरी है ना, ये दूरी है टोटल 24 किलोमीटर की दूरी है ए से बी तक की। अच्छा भैया ए से बी तक की बोली है ना, तो भाई मान लिया कि भाई ए ये हो गया और बी ये हो गया, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई भैया 24 किलोमीटर। और कह रहा है कि और तुरंत वापस लौटता है और सी पर रवि से मिलता है। ए जो है ना ए से बी तक गया, 24 किलोमीटर की दूरी थी कि, और वापस आने पर यहाँ पर रास्ते में से सी मिल गया। यहाँ पर कौन मिल गया भाई, सी मिल गया, और सी पर कौन था, रवि से मिलता है। तो ए और सी के बीच की दूरी हमें जानते हो कौन दूरी बतानी है, हमें जो मेरे दोस्त जो दूरी बतानी है ना, वो दूरी आपको ये वाली बतानी है, ये वाली, हमें ये वाली दूरी बतानी है मेरे भाई। हमें जो दूरी बतानी है वो दूरी आपको ये वाली बतानी है, ए से सी के बीच की दूरी। ठीक है भाई, अब आपको करना है क्वेश्चन को सॉल्व। कौन है भैया, रवि है, और कौन है भाई, सुहास है। रवि है सुहास है, ठीक है भाई, यही दो लोग हैं। ठीक है भाई, स्थान 3 है और रवि और सुहास है। करते हैं भाई इस क्वेश्चन को दोस्तों, हम करेंगे ऑप्शन से। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को हम करेंगे भैया ऑप्शन से। भाई पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं, इसका कितना है 16 किलोमीटर। भाई पहला ही ऑप्शन ले लिया भैया 16 किलोमीटर। जो रवि जो है ना रवि, ये कितनी दूरी तय कर रहा है भाई 16 किलोमीटर। ठीक है भाई, यहाँ से मैंने रवि की दूरी ले ली भैया कितनी 16 किलोमीटर। भाई रवि ने कितनी दूरी तय की है 16 किलोमीटर। भाई ए और सी के बीच की दूरी है 100 मानी। भाई रवि जा रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ से कौन जाएगा, रवि ही तो जाएगा सबसे पहले। तो रवि पहले क्या करता था कि वो ए से बी तक गया, ए से सी तक रवि ने दूरी तय की होगी। पहले तो सुहास गया है 2 की स्पीड से, जब 2 की स्पीड से ये गया होगा ए से बी तक, और जैसे ही वहाँ से वापस लौटा तो रास्ते में से सी मिल गया, यानी कि रवि, और सी पर कौन मिल रहा है, रवि मिल रहा है। तो मान लेता हूँ कि रवि ने जो ए से सी तक की बीच की दूरी तय की होगी, वो जो तय की होगी वो ए से सी तक ही पहुँचने में तय की होगी। तो ये कितना तय किया होगा इसने 16 किलोमीटर। पहला ही ऑप्शन मैंने उठा लिया है। तो यहाँ से मैं इसका समय निकाल सकता हूँ। तो समय होता है टी बराबर कितना होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भाई, दूरी कितनी है 16 घंटे, 16 किलोमीटर। चाल कितनी है, रवि की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति हावर। तो 2 से इसमें भाग दे देंगे तो उसने कितना समय लिया होगा, तो 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 घंटे का समय लिया होगा।
कितने का समय लिया, 8 घंटे का। भाई लेफ्ट हैंड साइड इनटू आर राइट हैंड साइड यदि बराबर हो गए तो ये 16 किलोमीटर की दूरी बिल्कुल सही है। अब मैं बात करता हूँ सुहास की। तो दूरी कितनी है, दूरी देखो सुहास ने कितनी दूरी थी कि जब इसने 16 की है तो सुहास ने इसका तो दोगुनी स्पीड से जा रहा है ना, तो इसने भाई 32 की होगी। 32 की होगी कि नहीं, आप कहोगे जी बिल्कुल की होगी। सुहास ने कितनी तय की होगी, 32। जब यहाँ पे ये दूरी इसकी 16 किलोमीटर है तो इधर कितना बचेगा, तो 24 से 16 यदि माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। जब ये 8 आ जाएगा यानी कि जब ये दूरी सपोज ऐसे मान के चलो कि जब रवि ने यहाँ तक ए से सी तक पहुँचने में 16 किलोमीटर की यात्रा की, यदि ये दूरी 16 है तो यहाँ पर शेष दूरी कितनी हो जाएगी, आपको सर ये शेष दूरी 8 बचेगी। लेकिन सुहास तो ये पूरा 24 गया, सुहास ने पूरा 24 तय कर लिया। और जब 24 तय किया इसके बाद सुहास यहाँ से फिर वापस आया इस तरफ, तो यहाँ से बी तक सी तक उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, 24 ये पूरी तय कर ली, यहाँ से पूरा चला गया, यहाँ से पूरा चला गया और वापस आया यहाँ पे सी पर रवि मिल गया। तो 24 तो ये दूरी तय कर ली, 8 की दूरी तय ये कर ली, तो 24 8 कितना हो गया, 32। तो सुहास ने दूरी कितनी तय की, तो सुहास ने तो 32 किलोमीटर की दूरी तय की है भाई, कितने की, 32 की। तो इसको समय कितना लगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो किस चाल से गया था, सुहास गया था 4 की चाल से, तो ये कितनी बार गया, तो 8 घंटे का समय इसको भी लगा है। तो यहाँ से देखो समय कैसे है, आपको से समय आपस में बराबर है। जब समय बराबर है तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो बराबर है ना। जब बराबर है तो जब बराबर होते हैं ना दोनों तरफ, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भैया 16 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। ये सबसे आसान और कम समय में निकलने वाला मेथड है जो कि मैंने आपको ये बताया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। यदि बात समझ में आ गई है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, और कम समझ में आया हो तो क्लास को आप दोबारा कर लेना, दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते रहो एग्जाम तक, भाई एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाओगे मैथ में। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और कल आपके जो बाकी के जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 66 तो कंप्लीट हो ही गए हैं, अब 67 से जो बाकी के शेष क्वेश्चन है कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए दोस्तों, कल तारीख है 18 तारीख से रात को 8 बजे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी दोनों लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। ये बुक आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी सभी के लिए ये है। सभी की प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन ये रोजगार विद अंकित भाटी सर के द्वारा अभी न्यू बुक आपकी बनाई गई है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए। तो इस ये आपकी 2025 की बुक का मैं सॉल्यूशन लेकर 18 तारीख से आपकी ये बुक स्टार्ट हो रही है, जीके की, स्पेशल जीके की। ठीक है भाई, जैसे जैसे पीडीएफ मिलती जाएंगी वैसे आपकी क्लासें और भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये कल से आपकी क्लास 8 बजे रात को स्टार्ट हो रही है, तो सभी लोग इस क्लास में जरूर जुड़िएगा। एनटीपीसी ग्रुप डी वाले जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक दोस्तों बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इस बुक का मैंने पूरा रिव्यू कर लिया है भाई। ये बुक जो है ना भाई बहुत सफिशियंट बुक है। एक बार जब इस बुक को पढ़ लोगे ना तो भाई खुद से आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा, कि हाँ मुझे भी कुछ आता है। तो इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो भाई आपको ऑलरेडी मैंने इस बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप फ्लिपकार्ट वगैरह से वहाँ से परचेज कर सकते हो। बहुत ही कम रेट में मैंने इस पर लगाया, लगभग 129 रुपीज़ में आ जाएगी यदि आप लेना चाहो तो। नहीं लेना चाहते हो तो पीडीएफ में प्रोवाइड करा चुका हूँ टेलीग्राम पे, तो पीडीएफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, जैसे आपको सही लगे। तो इसकी क्लास आपको कल रात को 8 बजे, सभी लोग इस क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको जीके बहुत ही अच्छा करना है, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो मेन रोल है वो जीके का ही है सबसे ज़्यादा, तो जीके पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और जल्द ही आपकी मैथ की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे एनटीपीसी की। ठीक है भाई, तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।